पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमारे क्रिकेटर्स को टॉयलेट की भी नौकरी मिलेगी, ये वो भी काम कर लेंगे। मैं ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत अरसे बाद फिर मैंने सोचा अब बोलना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर फजूल किस्म की हरकतें, फारिग किस्म की हरकतें ये तो चलती रहती हैं, क्योंकि इसके बगैर तो इन लोगों की ज़िंदगी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात करते हैं। जो कल सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई, एक तो वो चीफ सिलेक्टर जो 70 साल का बेबी बॉय है, वो हमारे लोग समझते हैं अभी कोई 20 साल का 25 साल का बड़ा कोई ज़बरदस्त काम करेगा, लेकिन जाहिर बात है सब मिले हुए, और वो 70 साल बेबी बॉय को, बुढ़े को नौकरी तो कहीं मिलनी नहीं है। तो उसको ये पता है कि यहाँ पे कोई चापलूसियाँ करके, गीदड़ सिंगी उसके पास है कोई, इस्तेमाल करके वो आ जाता है यहाँ पे। उसके साथ जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, जिसमें यासिर हमीद भी है, मोहम्मद समी और कामरान अकमल है। कामरान अकमल साहब जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं वो, ठीक है, वो चीफ सिलेक्टर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के। सोने पे सुहागा देखो कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर भी सिलेक्शन कमेटी में आ गया है, ठीक है। मतलब क्रिकेट बोर्ड अगर कोई भी गलतियां करेगा और हमारे प्लेयर जो हैं उनको नौकरियां चाहिए, ठीक है ना, वो किसी भी तरीके से आके नौकरियां कर लें। और ये वो कामरान अकमल साहब हैं, इसका तो मैं खुद गवाह भी हूँ ना, आपने देखा भी होगा कि मेरे साथ टीवी चैनल्स में बैठ के बड़ा सिस्टम की बातें किया करता था ये कामरान अकमल, ठीक है। कहता जी सिस्टम होना चाहिए, कहता था जी हाँ, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, साड़ी तो किसी ने सुननी नहीं, ये इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, ठीक है। और बैठ के बड़ा कोई ऐसा बताया, शो करता था लोगों को जैसे पता नहीं मेरे से अच्छा कोई बंदा कोई नहीं है सिस्टम के ऊपर बात करने का। तो भाईजान मुझे कामरान अकमल साहब ये तो बताओ कि वो जो 70 साल का बूढ़ा है, क्या वो अच्छा सिस्टम है? उस सिस्टम के अंदर तुम काम करने की कोशिश तुमने की है, ठीक है। मतलब यानी आप लोगों को, ये सब आप लोग सारे ड्रामेबाज हैं। ये सिर्फ तनवीर अहमद है बस, जिसमें तप्पड़ है और हिम्मत है, जो टीवी पे बोलता है और वो करके दिखाता भी है, ठीक है ना। और वो कहता भी है कि मैंने क्रिकेट बोर्ड में जाना नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है लोगों का, इनके बीच में कभी काम ही नहीं करना। और कोई जबान वगैरह रखो यार, जो टीवी चैनल पे बात करते हो ना, सारे भूखे हो, सारे भूखे हो, नौकरियों के भूखे हो। उसके बाद मुझे ये बताया यासिर हमीद, ठीक है, यासिर हमीद एक नया है, समझ आती है, चलो इस पे आप थोड़ा सा कुछ कह सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि यासिर हमीद ने जब से क्रिकेट छोड़ी है वो क्रिकेट बोर्ड की कमेंट्रियाँ कर रहा है, ठीक है। उसको सिलेक्शन कमेटी का ज़ीरो पता नहीं है, सही है। वो आके एकदम से सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं, कभी क्रिकेट बोर्ड में कमेंट्रियाँ करने लग जाते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद समी की बात करता हूँ, ठीक है, वो मेरे पोर्ट कासिम का मेम्बर है, लेकिन बात यह है कि जो मुझे सही लगेगा मैं वो बात करूँगा, कोई नाराज़ होते उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बात यह है कि यही मोहम्मद समी है, ये लेवल 2 या 3 कोचिंग कोर्स इन्होंने किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। फिर उसके बाद JPL में इन्होंने बॉलिंग कोच लगे ये अंडर 19 के बच्चों के। भाई बात यह है, कोई विजन तो रखो अपना, एक विजन तो, एक सोच तो रखो कि भाई हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर नौकरी करनी है तो ये हमारा काम है, हमने कोचिंग करनी है तो हमने कोचिंग की तरफ जाना है, हमने कमेंट्री करनी है तो हमने कमेंट्री की तरफ जाना है। तो इसका मतलब तो ये है कि सारे बेवकूफ़ बनाते हो, जहाँ पे नोट नज़र आएंगे, जहाँ पे पैसा नज़र आएगा, ठीक है, वहाँ चले जाओगे। सिर्फ नोटों की कहानी है। और ये जो सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर्स ऐसे मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कितने यस मैन होंगे ये, या कितना फाइट करेंगे ये, मुझे पता है, ठीक है ना, कि कौन किसके लिए कितनी फाइट करेगा। इनमें से कुछ यस मैन है, ठीक है, जो मुझे नज़र आता है, वो आगे चल के पता चल जाएगा। उसके बाद जूनियर सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं। एक तो कामरान अकमल साहब को जूनियर की भी रखा हुआ, ना सर है ना पैर है किसी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद तौसीफ अहमद साहब की बात कर लेते हैं। ये वही तौसीफ अहमद साहब हैं जो क्रिकेट बोर्ड से फारिग हुए थे, और सुबह दोपहर शाम कराची टेस्ट में मीटिंग, बुराइयां उधर, बुराइयां टीवी पे, बुराइयां उसकी बुराइयां। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, इनके इंटरव्यू सुन लो। वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए क्योंकि ये सब चाहते ही क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां करने हैं। उसके बाद अरशद खान की बात सुन लें। अरशद खान साहब ऑस्ट्रेलिया में काम किया करते थे, रोते रहते थे, कभी किसी को क्या वो जी ऑस्ट्रेलिया में क्या टैक्सी चला रहा हूँ, कभी क्या, ये न्यूज़ में भी आया, हर जगह पे आया। वहाँ से आए, ठक करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लग गए। पहले शायद PSL में लगे किसी फ्रेंचाइज में, वहाँ से आके लग गए। बाहर रहते हैं, काम धंधे बाहर करते हैं, यहाँ के नौकरियाँ करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तैमूर खान की बात कर लेते हैं। ये वो तैमूर खान है
ठीक है, इनको आई थिंक क्रिकेट बोर्ड ने, लास्ट क्रिकेट बोर्ड या उससे पहले किसी ने फारिग किया था, वसीम खान के शायद दौर में। उसके बाद ये रोते रहे कि जी मुझे फारिग किया, मुझे फारिग किया, लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया, कोई पूछता नहीं है। उसके बाद आए क्रिकेट बोर्ड में, 19 के शायद मैनेजर लग गए, अभी सिलेक्टर लग गए। सबको नौकरियां चाहिए। ये जितने भी लोग हैं इन सबको, इनका कोई सर है ना कोई पैर है, ना कोई सोच है कि यार हमने जिंदगी में एक काम करना है, उस काम को फॉलो करते रहना है, उसी में सब कुछ करना है, उसी में बच्चों को सिखाना है। सब कुछ ड्रामेबाजी है। सिर्फ शाहिद नज़ीर मेरा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है ना, मैं उससे फ़ोन में बात करता हूँ, उस बंदे की सिलेक्शन समझ आती है। देखिए उसको पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर नहीं, उसको पाकिस्तान अंडर 19 का सिलेक्टर बनाया है, ठीक है। अंडर 19 सिलेक्शन में वो फिर भी थोड़ी बहुत सिलेक्शन बेहतर कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है, वो इतने मेच्योर अंडर 19 के इतने बड़े प्लेयर नहीं है। उसमें आप फिर भी बच्चों को ज़रा अच्छे तरीके से वॉच करके, उनको देख के आप फिर भी एक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी शोएब खान है, ठीक है, मेरा उनके साथ कोई इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, क्या उनका सिलसिला, ये मुझे इनका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि कामरान अकमल टीवी चैनल्स पे बैठ के बोलता रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी चाहिए, बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये कामरान अकमल जितना अरसा सिलेक्शन कमेटी में रहेगा, क्या वो जो 70 साल का बेबी हुआ है चीफ सिलेक्टर, उसको पुश नहीं करेगा ये कि इसको कप्तानी से हटाओ, इसका काम नहीं है, इसको टेस्ट से हटाओ, या इसको एक फॉर्मेट का बनाओ, या इसको 2 फॉर्मेट का बनाओ? क्या वो नहीं करेगा? वो ज़रूर उसके पीछे पड़ा रहेगा कि भाई इसको कप्तानी से हटाओ किसी ना किसी तरीके से। फिर होगा क्या, इसकी मर्जी की टीम नहीं होगी, टीम बनते हुए वहाँ लड़ाई झगड़े या कुछ होगा, जी मेरी मर्जी की टीम नहीं बन रही। इस तरीके से कामरान अकमल और ये सारे मिलके बाबर आजम को डिस्टर्ब करेंगे। और उसके अलावा और भी ऐसे चमचे हैं जो वैसे ही बाबर आजम के पीछे लगे हुए थे। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा और ये कान खोल के सुन लें, जो लोग ये मैं आप लोगों को इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। जो लोग बाबर आजम की कप्तानी के पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो रिपोर्टर या 3rd क्लास जर्नलिस्ट है, मेरी बात याद रखना, ये तीनों सारे 8, 10, 5 ये सब एक हैं, ठीक है। ये मेरी बात याद रखना, मैं जानता हूं इन सबको, ये सब एक हैं, ये सब मिल के बाबर आजम की कप्तानी को फारिग करवाने के चक्कर में लगेंगे, ठीक है ना। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, आप लोग भूल जाते हैं, इसको याद रखना, तो कैसे फिर चीज़ें बेहतर होंगी? कभी भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और आखिरी वर्ड आज मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा मैं कुछ अरसे पहले ये वर्ड बोल चुका था और बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे ये वर्ड बोलना पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमारे क्रिकेटर्स को टॉयलेट की भी नौकरी मिलेगी, ये वो भी काम कर लेंगे। मैं ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत अरसे बाद फिर मैंने सोचा अब बोलना बहुत ज़रूरी है। इनको टॉयलेट की भी नौकरी मिलेगी, ठीक है, ये वो भी काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों का 1 टके का कोई विजन नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।